जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं जीतू कुमार मिश्रा। अभी हम हैं सिवान के जेरादेई के ठेपा गांव में। यहाँ पे एक अजीब मामला सामने आया है। जो दोस्त सुग्रीव और राम थे, जो दोस्ती के लिए जान गंवाने पे लगे हुए थे, और वही एक दोस्त है जो दोस्त का दुश्मन बनकर, और इन लोगों से हमको मालूम चला कि दोस्त थे और दोस्त का हत्या कर दिया है। और इसमें क्या मामला है हम इन लोगों से जान रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अनीता कुमारी। आप जिसका मर्डर हुआ है वो आपके कौन थे? मेरे छोटे भाई थे। उनका नाम क्या था? हरेंद्र गुप्ता। अच्छा, एक बात बताइए, ये मतलब घटना कब का है? 19 सितंबर 2022। ये घटना कैसे हुआ? उनको फोन करके बुलाया गया 19 सितंबर को 12 बजे दिन में, और बुला कर लेके गया। किसको फोन करके बुलाया गया? मेरे भाई को, हरेंद्र गुप्ता को कौन फोन करके उमेश गौड़ फोन करके बुलाया 12 बजे दिन में 19 सितंबर को, और लेकर के बोला कि जाना है सिवान। इस चीज को भाभी मेरी सुनी तो बोली कि कहाँ जा रहे हैं, तो जाना है सिवान, उमेश बुलाया है, थोड़ा सा काम है, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगा। ये बात बोल करके भाभी को चले गए। जब नहीं आए शाम तक, तो सुबह 20 तारीख को भाभी को पूरा मतलब ढूंढ रही थी कि अभी तक आए नहीं। तो मम्मी से बोली कि अभी तक यहाँ के नहीं ना। एक बार तनी कहाँ बानी? मम्मी बोली कि जो साथ में लेके गया था एक बार जाकर के उससे पूछो। तो मैं वहाँ पे मेरी भाभी एक बार जाके उनके घर पे गई और जाकर के बोली कि उमेश जी, बाबू हमारे वहाँ के गई रही है, का भइल हुआ के लोग चली गई बनी है, वहाँ के कहाँ बनी? हाँ, तो हमरा का मालूम कि वो कहाँ भागे। ये बात बोल करके टाल दिया। उसके बाद से बोल रहे कि जाए द्वार पर झमेला मत करो ना। तो भाभी ये बात बोलने लगी कि ना वो लेके गए नहीं हो तो हमारे मरद के लिए आके दी। तो ये बात बोल रहे कि ज्यादा फड़फड़ेबू तो धके फपेलिया दबा दे सारे, ऐसे जा रहा था दूसरे का घानी तोहरे के घुमा दे। ये बात जब मेरी मम्मी भी वहाँ पे पहुंची है तो मेरी मम्मी को भी गला दबाने का कोशिश किया है। जो वहाँ के काफी लोग हैं वहाँ पे मौजूद है, सारे लोग देखे हैं, जो भी वहाँ पे मौजूद थे लोग वहाँ पे देखे लोग। तो इस चीज को लेकर के, इस मामला को लेकर के विशाल सिंह है जो सरपंच है हमारे गाँव के, जीरादेई थाना जीरादेई ठेपा बाजार के, तो उनके पास गई। तो वहाँ पे वो बोले कि का बाबू ये तू काम तो ठीक ना कैला है, तो का करी जा ज्यादा ऐसी हमरा से हम भाई है ना कुछ करत ना रही है, साथ में लेके गलो हमरा से हाथाबाई होइल होते। हाथाबाई होइले की वजह से दारू पी ली लगल ज्यादा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था, और ये बात को दबा दिया वहीं पे। हाथाबाई बोल करके वहां से दबा करके वहां से वो चला गया। बोला कि तो ये लोग बोले कि घर में तो कोई था नहीं, मर्द मानुष तो कोई था नहीं, यहाँ पे कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई इतना समझदार भी नहीं है कि आगे कोई एक्शन ले सके। उस टाइम हम मौजूद अपने घर पे नहीं थे, हम छपरा में रहते पढ़ाई करते हैं। जब ये बात 20 तारीख को ये बोला कि तुम जाओ यहाँ से, मेरे द्वार पर से लमसम 12 बजे करीब में तुम्हारे बेटा वापस तुम्हारे घर आ जाएगा। मम्मी मेरी काफी वेट की, नहीं आया भैया। तो शाम को हबड़ा काट गोदाम यहाँ से जाती है, तो उन लोगों को पता चला था कि बनकटा है, तो वहाँ पे जा करके गए हैं लोग। तो बनकटा मेरी मम्मी और बड़े भैया एक है, मेरे अपने बड़े भैया है, तो वो उनके साथ गई, और साथ में 2-3 लड़के लोग साथ में गए थे। वहाँ जा करके कुछ फोन बिन किए लोग, कुछ पता नहीं चला। लास्ट टाइम में थोड़ा सा पता चला कि यहाँ पे 2-4 लोग साथ में थे लोग, और हाथाबाई यहाँ पे हुआ था। और वहाँ से ये लोग मेरी मम्मी और मेरे भैया वहाँ से चले आए लोग। फिर सुबह में मेरे भैया सुबह पैसेंजर जाती है 6 बजे करीब में, पैसेंजर से मेरे भैया से फिर वहाँ पे गए थे। जब जाने के बाद तो फोन करके बोल रहा है, अपने भाभी से नंबर लिया था, फोन करके बोल रहा है कि कहाँ है बोलिंदर। मेरे भैया बोले कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बनकटा में, तो चलो ना इधर चिमनी की तरफ ढूंढते हैं, चिमनी की तरफ मिलेगा कहीं, उधर होगा तो गिरा उरा होगा। तो मेरे भैया बोले कि अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो मेरी दीदी के पास फोन किए कि देखो ना हमको उमेश बुला रहा है फोन करके, तो भैया जाना हुआ तो वहाँ से रिटर्न चले आओ। तो फिर फोन किया, फोन करके कह रहा है कि कहाँ है। तो भैया बोल रहे कि घर जा रहे हैं, तो बोल रहे कि घर जा, तेरा माधव चौदह तोहरे पर गाने घुमा दे, तू भागा तेरा घर जी ये जा छोड़ के। ये बात जब भैया को मेरे पता चला तो भैया घबरा गए और घर पे चले आए। घर पे आए तो थोड़ी ही देर बाद पता चल रहा है कि मीडिया द्वारा फेसबुक पे फोटो आया कि एक अननोन पर्सन एक लाश आया है सदर अस्पताल में सिवान में। तो इन लोगों को इस चीज का यकीन ही नहीं था कि मेरा बेटा मतलब मेरे बेटा का मर्डर हो चुका है, या मेरे बेटा इस दुनिया में है ही नहीं। इन लोगों के मन में यही हुआ था कि शायद हमेशा जाते होते हैं तो क्या पता कहीं ड्रिंक किए होंगे तो पुलिस अरेस्ट कर ली होगी,
तो वो लॉकअप कर दी होगी। इसी चीज के इन लोगों को भय में था। इन लोगों के मन में अगर ऐसा कुछ भी होता कि मेरे बेटा के साथ ऐसा अनहोनी हो गया है, तो पुलिस प्रशासन का कहने का मतलब है कि आपका बेटा यहाँ से जब गायब हुआ तो आप थाना में आकर के FIR क्यों नहीं की। तो कहना मैं ये चाहूंगी, वो तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि उनका FIR छोटे छोटे चीजों पे जाकर के FIR किया जाएगा कि मेरा बेटा यहाँ मिल नहीं रहा है तो ये नहीं हो रहा है। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के तो कोई जाएगा नहीं। वो तो बड़े थे और समझदार भी थे, और इस चीज को लेकर के इन लोगों के मन में ये ख्याल ही नहीं आया। और वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव है, तो उनके द्वारा पता चला है कि यहाँ पे हाथापाई हुआ है। आप चाची एक बार सदर अस्पताल में जो गया है लाश एक बार जाके देखिए। जब मेरी मम्मी गई वहाँ पे तो पता होता कुछ चला नहीं, तो झाड़ू उड़ू बहारती है, तो वो लोग मेरी दीदी आई थी, दीदी जब आई तो मेरी दीदी वहाँ पे पूछताछ कर रही थी। तो बोले लो कि आपके पास कोई फोटो है अपने भाई का, तो मुझे दिखाइए। तो मेरी दीदी फोटो दिखाई तो बोल रहे लो कि लाश को दिखाएंगे तब जब हमको कुछ पैसा लगेगा। तो मेरी दीदी पैसा दी और लेके गए लाश दिखाने के लिए। तो लाश तो पूरी तरह से पैकिंग में था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो भाभी को कपड़ा वपड़ा दिखाया गया कि कपड़ा कौन से पहने थे। तो मेरी भाभी कपड़ा वपड़ा सब देखी। कपड़ा देखने के बाद कह रही कि हाँ यही है। लाश देख करके अब ये लोग पूरे अपने होश हवास से गवा दिए थे। उसी मोमेंट में मुखिया जी ने इनको बोले कि प्रशासन लाश आने नहीं दे रही थी, तो बोल रहे थे कि चलना है मैरवा थाना में, तुमको जाना पड़ेगा। जिस पीरियड में मेरी बहन वहाँ पे मौजूद थी, मेरी बहन और मेरी माँ सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, बाकी और गाँव के भी लोग मौजूद थे, और जो मर्डर किया था वो भी उस टाइम मौजूद था। तो लाश मिलने के बाद तो मुखिया जी बोले ऐसा करो कि मैरवा थाना जाना पड़ेगा, जो उनकी पत्नी है। तो यहाँ पे वो लेकर के मुखिया जी चले गए मैरवा थाना जाने के बाद ये यूडी केस बना दिए। तो यूडी केस बनाने के बाद आप लोग देख लीजिए कि वो लोग क्या लिखवाए थे। वहाँ लोग 5 लाख रुपया भी ली। वो जो हो गया मैरवा, ये आप लोग देख सकते हैं सारे लोग कि ऐसा उनका सिग्नेचर जो है। आप ये मेरी माला देवी मेरी भाभी है, और ये मुखिया जी लिखे हैं कि जहर से मरने की वजह से मृत्यु हुई है। खैर लिखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात भी हो गई है। इस चीज को लेकर के पुलिस प्रशासन और भी लोग यही बोल रहे हैं कि आपकी भाभी स्वयं लिखी है कि मैं माला देवी, उम्र ये मेरे पति की ट्रेन से मौत हुई है। मेरी भाभी को ये बात पता नहीं थी। भाभी मेरी पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो बस सिग्नेचर करना जानती है। और इस चीज का लेकर के इनके साथ दुर्घटना कर दिए लोग, और इस चीज को केस को दबाने की वहीं पे यूडी केस बना करके इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर दिए लोग। जब मेरी माँ वहाँ पे भाभी जब सिवान सदर अस्पताल में आई तो वहाँ पे मौजूद BDC, सरपंच, बाकी और ही सदस्य वहाँ पे मौजूद थे। और वो जो मर्डर किया था वो भी इस चीज को लेकर के, तो वो बोल रहा है कि नहीं चलो ये बात बोल करके वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। जबकि वो मर्डर किया था वो लड़का भी मौजूद था, उमेश कुमार गोल, वो भी वहाँ पे मौजूद था। सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। कोई वहाँ पे उसका कम से कम उसको धरपकड़ करना चाहिए कि आप यहाँ पे हो तो एक बार उसको पकड़ के अपने अंडर में तो रखना चाहिए किसी को। कोई उसको अंडर में नहीं रखा। वहाँ पे बस मुखिया जी यही बात उसको बोल रहे हैं कि उमेश तुमने ठीक नहीं किया, यही बात बोल करके उसको छोड़ दिए। लाश को लेकर के BDC साइड में मेरी मम्मी को, मेरी भाभी को समझा दिए कि मीडिया द्वारा अगर कोई भी आपसे कहेगा कि चाची थी केस उस करे के बाद, तो डायरेक्ट बोली हो कि ना बाबू हमारा केस नहीं करे के, केस करें तो हम के लड़ी, या हमने के लड़े वाला हमने के तो जे रहल तो ये दुनिया में नहीं खन तो कि हमने के केस लड़ी, हमने के तो हमारे पति ऑलरेडी 2 साल से पड़ल बनी, हमने के खर्चा पर्चा केगा चली। आई केस के कितनो हमने के प्रेशर भी देम जाए कि केस कर दो, तो कहिए कि ना हमने के केस ना करें जाए। ये बात तो इनके मन में ये बैठा दिया था BDC दीपक कुमार यादव, और इस केस को दबाने का पूरा कोशिश कर दिया और लाश को लेकर के आया। और लाश को लाने के बाद इन लोगों के कहने का अनुसार यह है कि BDC जो है आते हैं और बोलते हैं कि ताकि ऐसा है कि कोई अगर आपसे पूछेगा मीडिया कर्मी कि आपको केस करना है तो आप सीधे कहिए कि हम केस नहीं करेंगे, और जो केस करेंगे तो आखिर हमारे साथ हमारे पक्ष में केस लड़ेगा कौन, उस केस का खर्चा कौन देगा। करके दिए थे कि अगर केस कर दोगी तो तुमको 5 लाख रुपया, केस नहीं करोगी तो 5 लाख रुपया दिलवाएंगे। इन लोग के मन में लालच भर दिया। और ये इन लोगों को थोड़ी ना पता था कि मर्डर होने के बाद केस हम रहती। अब
कुछ कर तो अपना लगता ही है, लेकिन सारा ये कार्रवाई जितना होती है सरकार करती है। इन लोगों को तो इस चीज का नॉलेज था नहीं। बाकी आप बताइए। देखिए है जो अभी जिसका हत्या हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, जिसका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, क्या है इसका तो छानबीन जो है पुलिस करेगी, लेकिन उनके जो है वाइफ, हम उनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? माला देवी। माला देवी। अच्छा ये बताइए, जिस समय कॉल किए थे जो आपके पति के दोस्त थे, उस समय आप थी वहाँ पे? फोन करके बोले बाबू उमेश 12 बजे दिन में कल एक बार सिवान चले के बाद, अब सिवान से 12 लेके चल गई बाबे, कहाँ लेके चल गई? बनक्का लेके चल गई बाबे। तो हम जानता नहीं कि सुबह 2 दिन में हम जानता नहीं कि आगरा में गए नहीं तो सुबेरे आ जानी, तब आखिर सुबेरे ना होनी तो हम पता लागल तो हम गए नहीं ओकरा घरे, तो घरे गई रहनी, तो हम घरे गए रही तो ओकरा माई से कुंडी खोलवाई तो उ सुतल रहे घर में। तो हम कही रौरा सुतल बानी आ उ कहाँ बानी, हमर मरद कहाँ बानी? तो कहता का कि हम ओकरा के जोहनिया कहीं ना मिलल सावे, तो कहता का ऐसे जाना तोहरे पर दूसर घानी हम घुमा दे, तो हम वजह से चली आई। अभी देखिए वहाँ के मम्मी जी भी वहाँ वाली वहाँ का कुछ वो तो जब दीपक कहू तो कहलस तो उमेश जब कहलस तो ओकरा द्वार को कहबे करे सामने के सास पतो के, जब उ जौन दीपक कुमार यादव बीडीसी हमन तो ओजुन तो जौन कोलन द्वार के लास्ट तक के देखे ना देलो, फोटो खींचे ना देलो। बेटी फोन कैली सन कहत आ जान काल आए आज काल कर कहलन तो कहता चाची का बात बा, केस उस कहलू ना हम ना हो केस तो ना कोई नहीं आ तो केस कैले से तार लइका को वापस आ जाई। अरे तू ये काम करो 5 लाख रुपया तार पतोहिया के दिवा देन सन, ओकरा के नौकरी दिवा देन सन, आ ढेर खर्चा तार से अगर ना जुटे तो हमारा घरे तो ओकरा का भेज दो, हमके खर्चे चलाने देख लीजिए अनु बीबीसी बात कहलो बस कॉल रिकॉर्डिंग मेरे तो कहनी जे बाबू तोहरे हमरे आदमी देन हो जे तू जिया तारो, तू तेरे से पढ़ के मर गई रहतो आ हमारे बेटा के देन हो जे पढ़ लिख के तू बेदाम बेच के एबार बीबीसी को हमने जीता देनी तो आ हमरे साथ तू घात करता रहो, तो कहता घबरा जन अभी तक ले कुछ अब आज हमने दिया करो ना कोई अभी तक ले ना होनिया कुछ कोई करो तो हम कर के सहयोग हम के दे आज तक ले गांव नगर टोला मोहल्ला मुखिया सब केहू पूछा ना बिहार के क्षेत्रीय नेता जो विधायक है, एमपी है, वो कोई आपसे मुलाकात करने आया है? केहू ना अच्छा आपको अभी कोई मदद किया है? केहू ना देख लीजिए, परिवार अगर गरीब होगा उसका मदद कोई नहीं करने वाला है। देख लीजिए ये जो लड़की है सामने, वो देखिए यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव के पास भी गई है, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी गई है। आप तेजस्वी यादव के पास गई तो आपको क्या वहाँ पे आश्वासन मिला? वहाँ पे बोले लोग कि अब जाइए मैं बात कर लेता हूँ और इसके से आप जो भी कार्रवाई होगा वहाँ से वो लोग करेंगे। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैं अपने अधिकारी से बात की तो बोले कि एक बार जब वहाँ पे मैडम गई हैं तो एक बार और बिहारी चौधरी से भी बात कर लीजिए जो यहाँ के मंत्री हैं अभी फिलहाल में, तो उनसे भी मैं जा करके मिली थी। वो भी बोले कि मैं एसपी से बात कर लिया हूँ, जाओ आप तुम्हारा हेल्प करेंगे, इतना बोल करके वो बोले। आप एसपी साहब के पास गई थी? एसपी साहब के पास गए थे और रिपोर्ट ले करके गए थे। रिपोर्ट से पहले गए थे तो बोले रिपोर्ट आने दीजिए तो मैं बात करूंगा। रिपोर्ट आने के बाद बोल रहे हैं रिपोर्ट दिखाएं और रिपोर्ट लेकर के साइड में रख दिए। कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक से मरा हुआ है और इस चीज को तुम काहे बार एक्सीडेंट मर्डर साबित कर रही हो। मर्डर हम साबित नहीं कर रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित कर रहा है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद कोई कम से कम और कुछ ना सही एक्शन तो लीजिए और उसका छानबीन तो कीजिए। इतना तो आपका कर्तव्य और धर्म बनता है, इसीलिए आप यहाँ पे पद पे बैठे हैं। आप लोग के यही है कि इन लोगों का यही कार्रवाई है, यही ना समझ है और यही ना करने की वजह है कि क्राइम ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं 3 बच्चों को, वो जो है हरेंद्र जी के 3 लड़के हैं और इस देखिए इन बच्चों का छत्र छाया छीनने वाला, इन बच्चों को अनाथ बनाने वाला उनके पापा का दोस्त ही निकला, दोस्त का कातिल। देखिए दोस्त, इन लोगों के कहने से, इन लोगों के कहने का अनुसार जो है मालूम ये चला कि दोस्त ही निकला, दोस्त का कातिल, दोस्त ही अनाथ बना दिया अपने दोस्त के सब लड़का सबको। देखिए यहाँ पे जो है कितना कैसे हुआ है, आप लोग जो है आप देख लिए हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।